आराम से। बहुत सुंदर, तेजी से खाओ। अभी खाओगे ना? क्यों? अभी स्कूल नहीं जाते हो? हैं? जाते हो? अच्छा, कौन क्लास में पढ़ते हो जी? हैं? अच्छा, जो खाएगा वही बड़ा हो जाएगा एकदम, हैं? हाँ। ओ भाई, आओ आराम से। लड्डू भी दो, लड्डू भी दो। ये खाएगी ना? हाँ। आओ भाई, शाबाश। आओ आराम से, तेजी के साथ। नहीं, इनको दे देंगे, ये इनको दे ही देंगे। और मंगाओ, और ले आते हैं। बैठ जाओ। हाँ बैठो, सबको मिलेगा। कितने केंद्रों में वितरण हो रहा है और सभी जगह बर्तन वगैरह की व्यवस्था हो गई। हाँ हो गई। नहीं, और दो इसको परोसने के लिए, परोसने के लिए चम्मच वाला जी महाराज जी, हो गई है पंचायती राज हमारे नगर विकास के द्वारा। खीर है, हाँ, और मीठी मीठी खीर है, शाबाश। आओ आराम से, लड्डू जो है ओ भाई, आराम से आओ। इनका नाम क्या है? कौन क्लास से पढ़ती है? कौन क्लास में पढ़ती है? स्कूल जाती है या आंगनबाड़ी जाती है? अच्छा, अब ये खाएगी ना? खाओ, तेजी से खा लो, बड़ी हो जाओगी तब। आओ भाई, आराम से खाओ। आओ, इनको भी खाना सिखाओ। दो बच्चे तो अपने आप इनकी मम्मी को आओ भाई, आओ, चॉकलेट मिलेगा। जो एक खाएगा उसको चॉकलेट भी देंगे, हैं? वो भाई आराम से बैठो, आराम से बैठो, शाबाश। खाओ। अरे कोई मीठा है? क्या खाओगे? पहले किसका खाओगे? ये खाओ। इसका नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? ये खाएगी ना? ये गुड़िया, गुड़िया, देख। अरे देख। अरे देख। खा लो बेटा, खा लो। रोते नहीं। अरे खा। अच्छा, ये खाएगी। क्या नाम है? क्या नाम है? तुम तो बड़े हो भाई, क्या नाम है?
खिलाओ उन बच्चों को। लो भाई, जब खाओगे तब ऐसे बड़े हो जाओगे पहलवान। ये देखो, ये देखो, शाबाश शाबाश, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। तुम्हें ये चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए? ये कौन सा? ये औरों को भी दे दो, सबको दे दो। तुम्हें क्या चाहिए जी? ये तो तुम्हें कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला मछली। और इनको क्या चाहिए? ये हैं? अरे कहीं रोती है जी, इतनी बड़ी हो गई है, देखो उससे छोटे छोटे बच्चे सब हैं। देख, ये भी लो, खा लो, जल्दी खाओ, कब बड़ी हो जाएगी। आप बताओ भी पसंद करता तुम्हें क्या चाहिए? ये सुंदर। और इनको ये क्या? ये हैं? ये जहाज है पानी का, ये भी लो। इनको क्या चाहिए जी? ये क्या चाहिए? वही वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी पसंद का नहीं, ये वाला दो ना, इसको जहाँ चाहिए पानी का है। देखो, ये भी लो, ये भी लो। इनको ये कौन सा? ये वाह, ये भी लो। तुम्हें कौन सा चाहिए? ये वाला, ये वाला। इनको कौन सा? ये कौन सा? ये ठीक है ना, ये भी लो। शाबाश, खाओ, पहले जल्दी खा लो। इनको क्या चाहिए? ये कौन सा चाहिए? देखो कैसे बजा रहा है। ये भी लो, ये पड़ेगी, ये भी सीटी लेगी। इसको तुम्हें, हाँ तो ये पढ़ने के लिए रखो। क्या चाहिए तुम्हें और कुछ? इसको बोड़ा दे दो, ये रो रहा था बच्चा। आगे वाले दो। तुम्हें क्या चाहिए? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हैं? इनको गुड़िया मिल गया ना? हाँ, बहुत सुंदर है, तो बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया हो गई है। अरे ये तो मोटी हो जाएगी है। ये भी खा ले, सब खा ले, ये भी ले। जाओ जाओ, तुम्हें मिल गया ना? सुंदर, बहुत सुंदर।
क्लास में पढ़ती है? अभी तुम लोगों ने स्वेटर वगैरह नहीं खरीदा क्या? ये स्वेटर का पैसा चला गया? हाँ। क्लास सब तीसरी क्लास में पढ़ते हो हैं? ये भी सब रोज स्कूल आते हो कि कभी कभी? कितने दिन घर में कितना पढ़ाई करते हो? घर में पढ़ाई भी करते हो तो दिन भर खेल कूद करते रहते हो? पढ़ाई भी करते हो और खेल कूद में भी खेलते रहते हो ना घर में भी? खेला कूदा भी करो और स्वेटर भी अपने माता पिता को बोलना कि स्वेटर के लिए पैसा दे दिया गया, वो स्वेटर भी ले लेना सब है। स्वेटर पहनना, जूते मोजे पहन करके रोज वो करना सभी लोग। यहाँ से देंगे हैं। इनका नाम क्या है? इधर चलो इधर। कौन क्लास में पढ़ती है? इधर आ जाएंगे। कुछ याद है? सुना दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम्हें कुछ याद है? क्या है बताओ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भाई इनको भी कुछ याद है? भाई मंत्री जी और बच्चों को दो।
केंद्रों हेतु पोषण भी पढ़ाई भी किट का वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ पोषण थाली का भी वितरण किया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया जाएगा। और रिजर्व पुलिस लाइन अयोध्या में पुलिस कर्मियों के आवासीय सुविधा हेतु ट्रांजिट हॉस्टल भवन का भी लोकार्पण आज इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। सब बांटा जा रहा था ना, तो उधर जहाँ जाएगा। माननीय मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का शुभागमन हो गया है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन मंच पर जोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस पावन तुलसी के पौधे के माध्यम से करें। एकादशी का पावन अवसर और पावनी तुलसी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी से। ईश्वर जो सत्य है, शिव है और सुंदर है, शाश्वत है, ऐसे राम की पावन धरा पर आज अयोध्या की धरती पर अपने मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे विभाग की मुखिया बेबी रानी मौर्य जी का भी हृदय से स्वागत है। शिक्षा विभाग के संदीप जी का स्वागत है और अवस्थी जी और विभागीय हमारी डायरेक्टर अनामिका जी, संदीप जी, बीना जी, सभी का स्वागत है सम्मानित मंच। और हमारे पत्रकार बंधु, सामने बैठी हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारी शिक्षिका बहनें और अयोध्या की रहने वाली हमारे सभी भाई और बंधु, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना चाहेंगे, मंच है सार्थक, मंच है उपकृत, श्रीमान जी जो आप यहाँ पधारे। हम आज गर्वित, हृदय है हर्षित, अहो भाग बड़े हमारे। मंच है सार्थक, मंच है उपकृत, ये जन मनोहर छवि आपकी जैसे सूरज गगन में चमके, यूं मन सुकोमल जहां की सारी मृदुलता बाड़ी से पल पल झलके। क्या दे परिचय बड़ा ही अत्सत, नमन को आतुर नयन हमारे। मन आज सार्थक, मंच है उपकृत, श्रीमान जी आप यहाँ पधारे। हम कैसे स्वागत करें आपका कि आपकी हस्ती असाधारण है थाल में थोड़ी रोली और चंदन, ये भीगे भीगे कुछ नयन हमारे। है अंजलि में छलकती स्नेह और प्रीति, सुमन सुमंगित चमन हमारे। मन आज सार्थक, मन है उपस्थित, श्रीमान जी आप यहाँ पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हुए ये कहेंगे उनके लिए, कोई पद चिन्हों पे चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया मुकाम हासिल किया। आज अयोध्या की पावन धरा पे प्रभु राम की जो धरती है, इस पर
हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो आंगनबाड़ी हार्ट मिड डे मील आज जो परसा है स्नेह और प्रेम के साथ, इसके लिए हम ये कहेंगे गीता के आखिरी अध्याय में कहा गया है कि जब भगवान का आशीर्वाद हो और संत का पराक्रम हो तो काम हमेशा अच्छा होता है। तो ये योजना बहुत सफल होगी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जो हमारी 1 से 21 आंगनबाड़ी स्कूल में चल रही हैं और जो हमारी 67,000 आंगनबाड़ी बाहर चल रही हैं। 1,89,000 आंगनबाड़ियाँ जिसमें आज हार्ट को मिड डे मील का प्रारंभ होने जा रहा है। सभी बच्चे आज अच्छी शिक्षा से परिचित भी होंगे। साथ ही साथ अभी तक ये होता था कि गार्जियन आता था और भोजन लेकर चला जाता था, जो हमारा सूखा मिलता था ड्राइव उसको लेकर चला जाता था, बच्चे पढ़ने नहीं आते थे। तो अब आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी स्कूल के रूप में पढ़ाई भी होगी, साथ में भोजन भी मिलेगा, आचार विचार की संस्कृत की शिक्षा भी मिलेगी। और इस योजना के द्वारा हमारे बच्चे स्नेह के साथ अपनी प्रथम गुरु आंगनबाड़ी जो है हमारी बहन, उससे ज्ञान भी अर्जित करेंगे। क्योंकि जीवन में संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं, संस्कार खत्म हो गए तो वृद्धाश्रम बनते चले जाएंगे। तो ये जो पहल है ये सराहनीय पहल है। साथ ही साथ 3001 आंगनबाड़ियों का आज शुभारंभ भी होने जा रहा है, जिससे हमारी आंगनबाड़ियां कायाकल्प के माध्यम से व्यवस्थित हो जाएंगी। जब शिक्षा का बंदर व्यवस्थित हो तो बच्चे जरूर पढ़ने आते हैं। पूजा घर में पढ़ाई, विद्यालय में शिक्षा, आंगनबाड़ी में प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा, ये सारा जो माध्यम जुड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं, इस योजना के द्वारा हमारे यहाँ बच्चे सुपोषित, साक्षर और सशक्त बनेंगे। ऐसी कामना करते हुए हम अपने मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को देते हैं विराम। एक बार बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों को गर्भ पका भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। प्रस्तुत है इसी योजना से संबंधित एक लघु फिल्म। सरकार इस सपने को पूरा करने के लिए मिशन मोड में चला रही है। एक बार पुनः इसका प्रसारण कर दें ऑडियो के साथ। सुपोषण से होगा स्वस्थ भारत का निर्माण। बचपन में मिले सुपोषण से तैयार होंगे भविष्य के स्वस्थ एवं प्रतिभाशाली नागरिक। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार इस सपने को पूरा करने के लिए मिशन मोड में चला रही है पोषण अभियान। अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं अति कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार प्रदान कर उनका स्वास्थ्य वर्धन किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत का पूरी शक्ति से किया जा रहा है संधान। बच्चे एक आंगनबाड़ी केंद्र में रह करके वहां पे उनके मार्गदर्शन में जीवन की प्रारंभिक पाठशाला का आज भी सीख रहा है और साथ साथ अगर कहीं कोई कुपोषण का अंश है तो उससे भी मुक्ति का एक अभियान को, उस लड़ाई को भी लड़ रहा है। सुपोषण के मिशन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या से आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु हॉट कुक्ड मील योजना का कर रहे हैं शुभारंभ।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से 35 जनपदों में 403 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया जाएगा। हॉट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के सुपोषण को 5 विभाग मिलकर सुनिश्चित करेंगे। सभी विभाग पूरे समन्वय से रसोई, खाद्यान्नों की आपूर्ति, भोजन बनाने के उपकरण एवं रसोइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद। अब मुझे अपने बच्चे के दोपहर के भोजन की चिंता नहीं है। इन प्रयासों के माध्यम से पोषण आधारित जीवन चक्र के सभी महत्वपूर्ण चरण गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन व किशोर अवस्था में बच्चों की देखरेख अभिभावक की तरह कर रही है कर्मयोगी सरकार। डबल इंजन सरकार का प्रयास, सुपोषित बचपन से राष्ट्र निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को शाला से पूर्व शिक्षा अंतर्गत खेल आधारित रोचक गतिविधियों के आयोजन हेतु 3 आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्रतीक स्वरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण भी पढ़ाई भी किट का वितरण आज इस मंच से किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने शुभ कर कमलों से पोषण भी पढ़ाई भी किट्स इन लाभार्थियों को दें। सर्वप्रथम श्रीमती साधना पांडे जी कार्यकर्त्री है और श्रीमती अर्चना सहायिका। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित है। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें इस योजना का। श्रीमती मालती यादव कार्यकर्त्री और श्रीमती शशिकला सहायिका। श्रीमती कुसुमलता मौर्य कार्यकर्त्री और श्रीमती चंद्रावती सहायिका। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। श्री अन्न के उपयोग तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भोजन को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप आज पोषण थाली माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से दी जा रही है। सबसे पहले आदीप इन बच्चों के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस पोषण थाली में बाजरे का आटा, बाजरे के लड्डू, गुड़, तिल, मूंगफली की चिक्की, रोस्टेड पीनट, सूखे मेवे, फल दिया जा रहा है और वात्सल्यपूर्ण वार्तालाप माननीय मुख्यमंत्री जी का बच्चों के साथ। प्रांशी आप सभी जोरदार तालियां बजाएं इन सुंदर क्षणों के लिए। बच्चे को आगे करिए। और हमारे तीसरे नन्हे लाभार्थी रियांशी स्नेह और वात्सल्य से ओतप्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद इन नन्हे मुन्नों के साथ। आप सभी जोरदार तालियों से इन क्षणों की शोभा को बहुगुणित करें। हमारी अगली नन्ही लाभार्थी रियांशी है। पोषण थाली जिसमें कि बाजरे का आटा, बाजरे के स्वादिष्ट लड्डू, गुड़, तिल, मूंगफली की चिक्की, रोस्टेड पीनट, सूखे मेवे, फल और घी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। आज 35 जनपदों में 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया माउस क्लिक करके इसका शुभारंभ करें। माउस क्लिक होना है सर।
इन 35 जनपदों में 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास, जिसकी लागत 403 करोड़ रुपए है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, जोरदार तालियां इस अवसर के लिए। और माननीय से अनुरोध करूंगी कि रिजर्व पुलिस लाइन अयोध्या में पुलिस कर्मियों की आवासीय सुविधा हेतु ट्रांजिट हॉस्टल, और माननीय ने इसका शुभारंभ कर दिया है। लोकार्पण, जोरदार तालियां इस मौके के लिए। अरे यार देखो, घुस गया तो पूरा फ्रेम आ गया है। यार देख लिया करो, तुम ही आ गए फ्रेम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हॉट कुक मील योजना की प्रस्तावना के संबंध में प्रकाश डालने हेतु मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी। माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आज बच्चों के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही यशस्वी, संवेदनशील, गरीबों के और बच्चों के प्रति अच्छा भाव रखने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, हमारे साथ बैठे शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, मेरी सहयोगी बहन प्रतिभा शुक्ला जी, अयोध्या के मेयर साहब, अयोध्या की चेयरमैन और सांसद लल्लू जी भाई साहब, और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, और यहाँ उपस्थित सब मेरी आंगनबाड़ी की बहनें, भाइयों और सभी उपस्थित जन। आज भगवान राम की पावन भूमि से ऐसे बच्चों का ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिससे भगवान राम का भी आशीर्वाद इन बच्चों के साथ रहेगा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रदेश में 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से लेकर 3 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं 8 आकांक्षात्मक जनपदों में किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पुष्टाहार प्रदान किया जा रहा है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम 24/11/2023 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हॉट कुक मील योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है। वह इसका शुभारंभ भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि जनपद अयोध्या जैसी पावन नगरी से किया जा रहा है। हॉट कुक मील योजना के अंतर्गत प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही खिलाया जाएगा। इस योजना से आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्षों के बच्चों के नामांकन और उपस्थिति के साथ साथ पोषण स्तर में भी व्यापक सुधार आएगा। प्रदेश में कुल 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के साक्षेप को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1,21,504 तथा नॉन लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या लगभग 67,000 है। योजना संचालन से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के लगभग 80 लाख लाभार्थी से लाभ पाएंगे। गरम पका भोजन बनाए जाने हेतु खाद्यान्न की व्यवस्था खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा करने, भोजन पकाए जाने हेतु रसोइयों को तथा बच्चों को भोजन परोसने हेतु आंगनबाड़ी सहायिका को जिम्मेदारी दी गई है। जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर से बाहर है, वहाँ भोजन बनाने एवं परोसने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सहायिका को दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक मील योजना में भोजन तैयार कराने एवं वितरण में ग्राम स्तर पर हमारे प्रधान बंधुओं तथा नगर स्तर पर हमारे सभासदों की विशेष भूमिका रहेगी। इसके अतिरिक्त भोजन बनाने एवं परोसने में साफ सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा।
योजना का बेहतर अनुश्रवण IT पोर्टल के माध्यम से किया जाए तथा बच्चों के मेनू के अनुसार ही पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। यह सभी कार्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण का विशेष ध्यान रखने के उद्देश्य से यह भी व्यवस्था की गई है कि बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व उन्हें दो लोगों द्वारा टेस्ट किया जाएगा और प्रतिदिन जो भोजन का सैंपल होगा वो आंगनबाड़ी केंद्र पर सुरक्षित भी रखा जाएगा, जिससे हमारे बच्चों को उचित और सही भोजन मिल सके। भोजन के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों जैसे बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से यह कार्य पूरा किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा योजना में प्रयोग होने वाला खाद्यान्न गेहूं और फोर्टिफाइड चावल की ही आपूर्ति की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से प्रदेश को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में रसोइयों के माध्यम से स्वच्छ व पौष्टिक गर्म भोजन केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जमीनी स्तर पर समस्त व्यवस्था के सकुशल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हमारे प्रधान भाई बहनों की होगी तथा नगरीय क्षेत्रों में सभासदों की होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभार्थियों को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यक दवाइयों का वितरण, टीकाकरण व चिकित्सीय व्यवस्था की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के समस्त जनपदों में हॉट कुक मील योजना का क्रियान्वयन हेतु जनपदों के जिला अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, मुख्य सेविका, प्रधानाचार्य, प्रधान, सभासद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, रसोइयों एवं सहायिका का संवेदीकरण व प्रशिक्षण भी कराया जा चुका है। योजना के कुशल संचालन में जनपदों के जिला अधिकारियों के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी व संबंधित सहयोगी विभाग के समस्त अधिकारियों की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। हॉट कुक मील भोजन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को गर्म भोजन पका दिया जाए, जो PM पोषण योजना के समरूप ही इसका साप्ताहिक मेन्यू निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत गर्म पका भोजन तैयार किए जाने में पौष्टिक फर्टिलाइजर चावल का ही उपयोग किया जाएगा, जिससे बच्चों का पोषण स्तर में अधिक सुधार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में विभाग निरंतर बेहतर कार्य करने हेतु अग्रसर है। गत वर्षों में विभाग द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता वर्धन पर जोर देते हुए सभी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया व समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी उपलब्ध कराए गए हैं। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने हेतु 18 मानक तय किए गए हैं, जिसके अंतर्गत निगरानी होगी तथा बच्चों की पूरा उसकी जो उसका पोषण है उसको उससे मापा जाएगा। विभाग द्वारा विगत 4 माह में अति कुपोषित बच्चों को चिन्हीकरण तथा उपचार हेतु संभव अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चे चिन्हित हुए और उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिला। और ये कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस अभियान के दौरान 60% से अधिक बच्चे हमारे ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और इसको हम अभियान को चालू रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कदमों से 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा लागत 403 करोड़ रुपए में शिलान्यास किया गया है। विभाग निरंतर समस्त केंद्रों को कायाकल्पित कर लाभार्थियों को उच्च कोटि की सेवा देने हेतु अग्रसर है। आज का यह कार्यक्रम बच्चों के समुचित पोषण और स्वास्थ्य में सुधार से संबंध विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नियमित रूप से गर्म पका हुआ भोजन, पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। अंत में मैं सभी
प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, रसोइयों को आह्वान करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि पोषण भी, पढ़ाई भी के आवश्यक कार्य के साथ साथ इस योजना को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि मेरे पास भारत का एक विजन है, निरक्षरता और अभाव से मुक्त भारत, भूख और भय से मुक्त भारत। अटल जी की इसी संकल्पना को साकार करने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत के मूल मंत्र को आधार बनाया है और सकारात्मक सोच और दमदार कार्यशैली से उत्तर प्रदेश नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है विकास के। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। हॉट कुक्ड मील योजना के हाँ यार, वो फूल लगा देते शुभारंभ के अवसर पर अयोध्या धाम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग के मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद अयोध्या श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोडी सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला और बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन बहनों को यशोदा मैया की उपाधि देकर के सम्मानित किया है, ऐसी सभी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी उपस्थित बहनें और भाइयों बहनों, रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 24 को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने के पूर्व एक बहुत शुभ कार्यक्रम की शुरुआत आज यहां अयोध्या से हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की तर्ज पर गरम बना हुआ भोजन उन्हें वहां पर अलग अलग मेनू के आधार पर अलग अलग दिन परोसने के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए विभाग को और सभी सहयोगी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, बेसिक शिक्षा परिषद जुड़ा हुआ है, नगर विकास है, पंचायती राज है, ये सभी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रदेश में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी आज यहां पर उसके अपग्रेडेशन की कार्रवाई के साथ हम जुड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन हो, एक साथ 3401 आंगनबाड़ी के केंद्रों का
आज यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है, अभी शिलान्यास हुआ है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण भी, पढ़ाई भी के किट भी उपलब्ध करवाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को पोषण थाली वितरण के कार्यक्रम के साथ भी आज हम यहां पर जुड़े हैं। ये सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक सुपोषित और स्वस्थ बालक एक सशक्त भारत का आधार बनेगा। उस सशक्त और विकसित भारत के लिए उसकी नींव रखने के लिए आज महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज एक साथ अयोध्या धाम में पधारा है। इन सभी कार्यक्रमों का शुरुआत प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए, सभी लाभार्थियों बच्चों के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए आज मैं इस अवसर पर दोनों दिनों सभी विभागों को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। इन सभी केंद्रों में जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, अनुपूरक पुष्टाहार है, शाला पूर्व शिक्षा का है, स्वास्थ्य जांच का है, संदर्भन सेवाओं का है, टीकाकरण का है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम वहां पर पहले से संचालित हो रही हैं। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हॉट कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का जहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहां पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही विभाग के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, वे सभी के बहुत बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश भर में प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम क्या है। इस दौरान हम लोगों ने काफी रिफॉर्म भी किए हैं। पहले पोषाहार की जो योजना थी, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे। आज यहां पे प्रदेश ने महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से जगह जगह पोषाहार के हर विकास खंडों में उसके प्लांट स्थापित किए हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। आज एक नई योजना इसके माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी योजनाओं को जब हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सर्वे का जो 2015-16 के सर्वे हैं, अगर हम उनको 19 और 21 के बीच के स्तर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके द्वारा किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत सरकार इस दिशा में निरंतर इनका परीक्षण करती है, सर्वे करती है
और फिर उनके परिणाम भी घोषित करती है। जो गत परिणाम हैं 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच के, वह काफी उसमें सुधार हुआ है। और मेरा अनुमान है कि 23 और 24 के बीच के जब परिणाम आएंगे तो हम नेशनल एवरेज से भी आगे हमें ले जाने में इसमें मदद मिलेगी। खासतौर पर बच्चों में एनीमिया में के स्तर में 5.1% का सुधार, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार, यानी उसकी जो हाइट है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार, सूखापन में 0.6% का सुधार, ये सभी जहां इन पिछले 4 वर्षों के दौरान देखने को मिले, और वहीं 16 की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर थी 1000 पे 43 थी, आज वह घट करके 2020 में यह 1000 पे 38 हुई है। और इसको अगर हम देखेंगे, आज की तुलना में देखेंगे, तो काफी इसमें सुधार हुआ है। काफी सुधार करने की गुंजाइश भी है, लेकिन इस पे हमें निरंतर कार्य करना होगा। इस दिशा में आगे बढ़ाने की जो तैयारी चल रही है, जो वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भी अनुपूरक पोषाहार तैयार किए जा रहे हैं, उनमें 201 इकाइयां वर्तमान में संचालित हो रही हैं। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर ही तैयार जो फोर्टिफाइड अनुपूरक पोषाहार है, यह स्थानीय स्तर पर ही महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसके माध्यम से 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को वहां पर आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा पिछले 5-6 वर्षों के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, उसके परिणाम अच्छे आए हैं। और इसीलिए हम लोगों ने विभिन्न विभागों से इस बारे में कहा कि केवल स्वस्थ बालक हो, हमारा आधार मजबूत हो, ये केवल महिला और बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग इसके साथ जुड़े, पंचायती राज विभाग जुड़े, नगर विकास विभाग जुड़े, और ये सभी विभाग मिलकर के अगर एक साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तो उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और उसके परिणाम आते हुए हम सबके सामने दिखाई दिए कि आज मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हम लोगों ने मिशन कायाकल्प के माध्यम से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। मुझे एक बेसिक शिक्षा परिषद के कई विद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2015-16 की तुलना में जब हम लोग इसकी तुलना आज के स्तर पर करते हैं, तो इसमें छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वहां पर शिक्षा के स्तर में भी काफी सुधार हुआ है, और साथ ही साथ वहां की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लगभग हर विद्यालय में टॉयलेट की 2 बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने हैं, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हुई है, स्मार्ट क्लास अधिकतर विद्यालयों में उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। बच्चों को वहां पर हम लोग न केवल यूनिफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जूता मोजा भी उपलब्ध करा रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं, और मिड डे मील की क्वालिटी में भी पहले की तुलना में काफी सुधार उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिला है। ये जो सुधार है, ये जो कार्यक्रम है, इसी तर्ज पर हम आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बना सकें। बहुत सारी जगह आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विकास प्राधिकरण ने लैंड भी उपलब्ध कराई और भवन निर्माण का कार्य भी वो कर रहे हैं। बहुत सारी जगह नगर विकास विभाग इस मामले में योगदान दे रहा है, कुछ जगह पंचायती राज विभाग ने भी इसमें योगदान दिया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग यहां पर एक साथ 3400 एक आंगनबाड़ी केंद्रों पर, जिनकी लागत 402 करोड़ रुपए है,
इनके शिलान्यास को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ये आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन, स्वयं के भवन उपलब्ध होंगे। और स्वयं के भवन उपलब्ध होंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां पे उन बच्चों के देखभाल से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित, उनके अन्य तमाम खेल कूद की गतिविधियों से संबंधित, खेल खेल में उनके पढ़ाई की व्यवस्था भी हो सके, इससे संबंधित तमाम अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी उसके माध्यम से मदद मिल सकती है। और आज एक नया कार्यक्रम ये बना है और मेरा फिर इस पर जोर होगा कि हम लोग अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोगों को इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तेजी के साथ जितनी जल्दी हो सके हर आंगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन, स्वयं का भवन हो, वह बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित हो, वहां पर एक उत्तम वातावरण उन बच्चों के लिए जो 3 से 6 वर्ष के रूप बच्चे वहां पर आते हैं उनके लिए मिले। और प्री प्राइमरी के रूप में हम इन केंद्रों को वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। यह हम लोगों का जोर होना चाहिए। मिशन मोड पर अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे तो इसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। आज प्रधानमंत्री जी का भी इस पर काफी जोर है। आपने देखा होगा कि अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने बचपन को बचाने के लिए, भारत के बचपन को बचाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, वह आज सार्थक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर विभागीय समन्वय के परिणाम भी किस रूप में हम सबके सामने आते हैं। मैं तो अक्सर इस बात को देखता हूं, जिस ताकत को हम लोगों ने पहली बार महसूस किया कि हमारे उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के बहुत सारे मामले आते थे। लगभग 1200 से 1500 बच्चों की मौत प्रतिवर्ष होती थी। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अक्सर इस बात को देखता था कि मध्य जुलाई से लेकर के मध्य नवंबर तक मौतों का सिलसिला प्रारंभ होता था। लोग भयभीत रहते थे। इस दौरान हमारे पर्व और त्योहार भी पड़ते हैं। पर्व और त्योहारों की उत्साह और उमंग लोगों में कमजोर पड़ जाती थी। पता नहीं कौन बच्चा इस बीमारी की चपेट में आ जाए। लेकिन जब अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से उसकी बीमारी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, स्वास्थ्य विभाग को इसमें नोडल विभाग बनाया गया था, महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और ये सभी विभाग मिलकर के जब इन कार्यक्रमों, इस अभियान के साथ जुड़े, आज परिणाम क्या है? जो बीमारी 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों को निकल गई, उस बीमारी को मात्र 4 वर्ष में हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया। आज इंसेफ्लाइटिस का कोई मामला हम लोगों के सामने नहीं है। और ये एक अपने आप में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए भी और बचपन बचाने के लिए जिन लोगों के मन में या देश के उज्जवल भविष्य के बारे में, एक विकसित भारत के बारे में जो भी व्यक्ति अपने मन में धारणा रखता है कि हमारा देश विकसित होना चाहिए, उनका मन अत्यंत प्रफुल्लित होता है कि देखिए एक महामारी 40 वर्ष से लगातार बचपन को निगल रही थी, लेकिन थोड़े से प्रयास से, पैसे की बजट, पैसे की कमी पहले भी नहीं थी और पहले पैसे की कमी आज भी नहीं है, लेकिन प्रयास, बहुत सारे अलग अलग योजनाएं हैं। इन योजनाओं को अगर आपस में हम जोड़ लेते हैं, अंतर विभागीय समन्वय हो जाता है, तो इसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ सकते हैं और इसमें हमें स्वयं भी रुचि लेनी पड़ेगी। दूसरा, जनपद स्तर पर जहां यहां पे विभाग को भी, विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए बेहतर समन्वय की व्यवस्था कर ले। आज तो हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को एक स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाया गया है। अपनी प्रतिदिन की गतिविधि को वह उसके माध्यम से अपलोड करती हुई दिखाई देगी, तो उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे और जो रिजल्ट आएगा यही आपकी उपलब्धि होगी। आज के दिन पर
क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर सर्वे करती हैं और सर्वे में रिपोर्ट लेती है। यह आवश्यक नहीं कि हम आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के ही अपनी रिपोर्ट लें। हमारे पास पंचायती राज विभाग से भी जुड़े हुए आंकड़े होते हैं, हमारे पास स्वास्थ्य विभाग के भी आंकड़े होते हैं, हमारे पास नगर विकास के आंकड़े होते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अलग होते हैं, अलग अलग विभागों के आंकड़े होते हैं। और फिर सरकार की विभिन्न एजेंसियां भी इस मामले में अलग अलग समय में कार्य करती हैं। उन सबके परिणाम जब एक साथ जोड़े जाते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमने जो कुछ किया, अगर हमें अपने स्वयं के कार्य से संतुष्टि नहीं है तो परिणाम कभी संतोषजनक नहीं हो सकता। हमें स्वयं भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसके परिणाम भी बेहतर होंगे और उस परिणाम को लाने की स्वयं की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। आज यह कार्य यहां पर हम लोगों को एक बार फिर से लेके चलना है कि प्रदेश के सभी 75 के 75 जनपदों में हार्टपुक मील का जियो योजना प्रारंभ हुई है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए जहां हमें इसे प्रभावी बनाना है, वहीं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रारूप आया है, प्री प्राइमरी के रूप में हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो याद रखना, यह उस बच्चे की नींव को हम उतना ही मजबूत करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जहां इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं महिला और बाल विकास विभाग को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, वहीं साथ ही साथ आज यहाँ पे इस पुलिस लाइन में कार्यक्रम है, यहाँ के कंपोजिट विद्यालय में हम लोगों ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के लिए भी जो अयोध्या पुलिस लाइन है, यहाँ पर पुलिस कर्मियों की अवस्थापना सुविधा के लिए उनके लिए G+12 ए और बी ब्लॉक के रूप में हम लोगों ने 2 भवनों का आज यहाँ पे लोकार्पण भी किया है, जिन पर लगभग 23 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इनमें लिफ्ट भी है, एक लिफ्ट 8 पैसेंजर की है, एक लिफ्ट 16 पैसेंजर की है। क्वालिटी के साथ कार्य हुआ है और यह कार्य समयबद्ध तरीके से, यानी हम लोगों ने इसका शिलान्यास 6 मार्च 2020 को किया था और मार्च 2020 में कोरोना महामारी आ गई थी। उस सब के बावजूद 12-12 मंजिले ये भवन पुलिस की बेहतर अवस्था जो आवासीय सुविधा है उसके लिए बनकर के तैयार हुए हैं। इसी प्रकार की सुविधा हम लोग प्रदेश भर के सभी पुलिस लाइन में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सभी पुलिस लाइन में ज्यादातर में बन चुके हैं। यही हम हर थाना स्तर पर भी पुलिस कार्मिकों के लिए, क्योंकि जब हम लोग पहले देखते थे उनके जो बंकर होते थे, जो बैरक होते थे, बहुत ही जर्जर हालत में थे। मुझे एक बार लखनऊ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके जो बैरक में मैं गया था तो मैं देख रहा था कि पूरी छत टूटी हुई थी। तो एक पुलिसकर्मी वहां एक टूटी हुई चारपाई में लेटा हुआ था। मैं अचानक वहां घुसा, वो बेचारा आंखें मलने लग गया। उसको आश्चर्य हो रहा था कि मैं सही उसके सामने हूं या सपने में वो सामने आया हूं। तो आंखें ऐसे खोला, मैंने कहा नहीं मैं ही हूं। मैंने कहा ये क्या देख रहे हो भाई? वो देखता क्या, वो दिन में उसको पूरे जो है ऊपर आसमान, खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तो उसी दिन हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पुलिस कार्मिकों के लिए, जिनके माध्यम से बेहतर सुरक्षा का वातावरण प्राप्त होता है, हम लोग प्रदेश के अंदर हर पुलिस लाइन में, हर थाना में और जहां भी पुलिस कार्मिक सेवा करते हैं वहां पर अवस्थापना सुविधाओं को देंगे। आज अयोध्या की इस रिजर्व पुलिस लाइन में यह 2 G+12 की 2 आवासीय सुविधाओं से युक्त भवन बनकर के तैयार हुए हैं। इनका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए सभी पुलिस कार्मिकों को और यहाँ पे निवासरत पुलिस कार्मिकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि योजनाओं का लाभ आने वाले समय में सभी जनपदों में लोग लेंगे। एक बार फिर से हार्ड कुक्ड मील योजना के शुभारंभ के अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग को इस योजना के प्रति बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती मीना कुमारी जी से।
आज हॉट कुक मिल योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और माननीय मंत्री महिला व बाल विकास विभाग माननीय मंत्री जी बेसिक शिक्षा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज बड़े हर्ष के साथ ये भी अवगत कराना चाहूँगी कि अंतर्विभागीय कोऑर्डिनेशन कितना महत्वपूर्ण है। ये हमने बेसिक शिक्षा विभाग से जब ये जीओ हम जारी कर रहे थे उससे सीखा, और बेसिक शिक्षा विभाग का मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूँगी जिन्होंने जब हम इसको बना रहे थे, जीओ को ड्राफ्ट भी कर रहे थे, तो उन्होंने हर कदम पे हमें सहयोग किया। मुझे विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना है हमारे स्थानीय निकायों को, ग्राम पंचायतों को, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को सफल रूप से आयोजित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी महिला कल्याण बाल विकास पुष्टार विभाग, माननीय राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा व माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास व पुष्टार विभाग, अयोध्या के माननीय सांसद जी व माननीय विधायकगण व समस्त माननीय जनप्रतिनिधियों का विभाग की ओर से विशेष धन्यवाद।